हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। महाराष्ट्र और मुंबई में कुछ ऐसा ही चल रहा है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने, जो अब होमगार्ड के डीजी बन चुके हैं, उन्होंने एक कल स्फोटक पत्र लिखा है। उस विस्फोटक पत्र में जिस तरह के आरोप किए हैं और खुलासे किए हैं, उससे महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार संकट में आ गई है और खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख निशाने पर आए हुए हैं। परमबीर सिंह को हटाया गया था क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के पास जो संदिग्ध कार मिली थी, विस्फोटक मिला था और धमकी भरा पत्र मिला था, उसमें उनके ही मातहत काम करने वाले एक एपीआई सचिन वजह का नाम आया और पूरी साजिश उन्होंने ही बनाई थी और बाद में सबूत मिटाने का भी आरोप लगा और उस मामले में हत्या भी हो चुकी है, जिसमें कि सचिन वजह गिरफ्तार हैं। एनआईए जांच कर रही है। अब गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें हटाया गया है। परमबीर सिंह का कहना है कि इस आरोप से वो बहुत ही आहत हैं, जबकि इस पूरे मामले में कहीं कोई गड़बड़ी है या कुछ गड़बड़ हो रहा था तो वो खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख कर रहे थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके मातहत अधिकारियों को सीधे बुलाया करते थे, उनसे जबरन वसूली के लिए कहते थे और उन्होंने यहाँ तक कि सचिन वजह को भी बुलाया था और जो है कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट भी दिया था। इतना ही नहीं तो समाज सेवा शाखा के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी बुलाया गया था उनके बंगले ज्ञानेश्वरी पर, और उनके जो सचिव हैं पलांडे, उन्होंने कहा था कि हर बार से, पब से और रेस्टोरेंट से 2.5 से 3 लाख रुपए वसूले। तो इस तरह से टारगेट पूरा करने के लिए बात कही गई थी। इतना गंभीर आरोप है वो, जिसको कि देखते हुए मामला बहुत ही संगीन हो गया है और सरकार एक तरह से, आघाड़ी सरकार एक तरह से सख्ते में है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की इस पर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र ये आया था, एक सफाई आई थी कि जो परमबीर सिंह ने पत्र लिखा है, जो ईमेल अकाउंट जिसका इस्तेमाल किया गया है वो सरकारी न होकर निजी है उनका, इसलिए इस पत्र की जांच होगी क्योंकि उसकी सही भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही यहाँ नीलिमा अपार्टमेंट में परमबीर सिंह रहते हैं और उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने उस बात की तस्दीक की है कि वो ईमेल उन्होंने ही लिखा था और वो बिल्कुल सत्य है। हाँ, लेकिन एचएम के आरोपों पर इस पर जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस पूरे मामले में सफाई आई है और उनका कहना है कि परमबीर सिंह चूँकि मामले में खुद फंसे हुए हैं, एनआईए की जांच में वो कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, यही वजह है कि वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये जो सफाई है ये अपर्याप्त मानी जा रही है। ये अपर्याप्त इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो परमबीर सिंह ने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाया है। कब सचिन वजह को बुलाया गया था, कब संजय पाटिल को बुलाया गया था, इन तारीखों का जिक्र किया है और साथ ही उसमें चैट भी संलग्न किया है कि जैसे उन्होंने जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल एक तरह से उन्होंने उसको दर्शाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आघाड़ी सरकार को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है कि जो सांसद थे दमन एंड दीव के मोहन डेलकर, जिनकी कि मुंबई में जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उस मामले में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि जो मामला था दमन एंड दीव का था तो यहाँ पर सिर्फ एडीआर बन सकता था, उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला नहीं बनता था क्योंकि जांच जो है दमन एंड दीव में होगी, जिसके लिए उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया था और मना किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अनिल देशमुख ने दबाव बनाया और उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लेने के लिए मजबूर किया, यानी कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर एक तरह से राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। अब इन सब मामलों को लेकर आघाड़ी सरकार बिल्कुल बुरी तरह घिर गई है। बचाव में जरूर कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे शिवसेना के संजय राउत सामने आए हैं, लेकिन आरोप इतना गंभीर है और एक आईपीएस अधिकारी से है जो कि इस समय सेवा में है और वो डीजी पद का है, तो ये आसानी से ये आरोपों से छुटकारा पार पाना बहुत ही मुश्किल है सरकार के लिए। और जिस तरह से अनिल देशमुख निशाने पे आए हैं, स्वाभाविक तौर पर ये गाज उन पर गिरेगी और जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। और इस पूरे मामले में अब तक इस महाआघाड़ी सरकार को बनाने में और बचाने में जो प्रमुख भूमिका रही है शरद पवार, वो भी इस पूरे मामले में सन्न है। अभी तक उनका बयान नहीं आया है, वो दिल्ली में है और पता चला है कि अभी अपने कुछ खास नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुलाया है। संजय राउत भी दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से कुछ बात होने के बाद कुछ मामला आगे बढ़ता दिखेगा। लेकिन फिलहाल तो महाआघाड़ी सरकार एक तरह से
संकट में है, उस पर भूचाल आया हुआ है और इस सचिन वजह को लेकर एनसीपी और शिवसेना में कहीं न कहीं दरार दिख रही है और खुद गृहमंत्री निशाने पर हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।